सुजस समाचार की विशेष कार्यक्रम सुजस करियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उन प्रयासों, योजनाओं और उनके विजन की, जिससे न सिर्फ राजस्थान का युवा वर्ग प्रोत्साहित हो रहा है बल्कि सशक्त एवं अग्रणी राजस्थान में अपनी अमिट भूमिका भी निभा रहा है। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है और इस साल का राजस्थान दिवस उत्सव ऐतिहासिक बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। अगले 4 दिनों तक चलने वाले इस भव्य उत्सव के दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है और इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य है प्रदेश को विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार युवाओं के लिए रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान दिवस उत्सव के पहले दिन 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। ये कदम राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और उनकी क्षमताओं को सही दिशा में विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और इसी के अतिरिक्त 25-26 हजार नई पुलिस भर्तियों की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की भी योजना बनाई गई, जो न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी बल्कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसर भी प्रदान करेगी। राज्य सरकार के इस भव्य आयोजन के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक घोषणाएं की जाएंगी। राजस्थान में प्रत्येक जिले में 2 नए मेडिकल क्लस्टर की घोषणा होगी, जिससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नई सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना के जरिए प्रदेश के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य के विकास की नींव होते हैं और उनकी सरकार इसी दिशा में कोई भी समझौता नहीं करेगी। राजस्थान सरकार ने राज्य रजिस्टर ऑफिस को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इससे सभी सरकारी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी होंगी। नागरिकों को अपने दस्तावेजों और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगी और राजस्थान को डिजिटल युग में अग्रणी बनाएगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और जनता को सुगमता से सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान दिवस उत्सव के तीसरे दिन 29 मार्च को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए नई नीति, उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणाएं शामिल होंगी। इस दिन सरकारी स्कूलों के लिए नए भवनों के निर्माण की योजना, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी नई योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। इससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उनके रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान दिवस समारोह का अंतिम दिन 31 मार्च निवेश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन राज्य सरकार लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और खाद्य क्षेत्रों में नए निवेश की घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार लगातार नए निवेशकों को आकर्षित करने पर काम कर रही है। IT और पर्यटन उद्योग में नए निवेश किए जाएंगे, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस निवेश सम्मेलन में 3,000 से अधिक निवेशकों की भागीदारी होगी, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास को एक नई गति देने की योजना बनाई है। भजनलाल सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में विकास लाना और राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना। सरकार की योजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, चाहे वह युवा हो, किसान हो या उद्यमी या फिर महिलाएं। सरकार सभी के विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और आम जनता को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
युवाओं के रोजगार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण ये है कि 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और पुलिस विभाग में 25-26 हजार नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में 2 नए मेडिकल क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके साथ ही नए सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना भी की जा रही है, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम उठाते हुए राज्य रजिस्टर ऑफिस का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे सरकारी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और सुगम बनेंगी। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देकर राजस्थान सरकार डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार कर रही है। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है और इसी के साथ ही कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है, ताकि युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के मुताबिक प्रशिक्षित किया जा सके। राजस्थान को एक औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने IT, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और खाद्य क्षेत्रों में नए निवेश को प्रोत्साहित किया है, जिससे राज्य में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने 3,000 से अधिक निवेशकों को आमंत्रित किया है, जिससे राज्य में बड़ी पैमाने पर पूंजी प्रवाह होगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से राजस्थान सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास की एक सशक्त नींव रखी है, जिससे आने वाले वर्षों में राजस्थान और भी अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। बजरलाल सरकार ने राजस्थान दिवस को प्रदेश के विकास की एक नई शुरुआत के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री श्री बजरलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में कई नई पहल की है। इन योजनाओं से न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं के रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी संभव हो सके। मुख्यमंत्री श्री बजरलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और विकास परक नीतियां राजस्थान को एक आत्मनिर्भर और सशक्त प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। राजस्थान सरकार की इन दूरगामी योजनाओं से राजस्थान को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से एक विकसित राज्य बनाने में मदद मिलेगी। ये आयोजन आने वाले वर्षों में प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगा, जिससे राजस्थान विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। राजस्थान दिवस को लेकर यह भव्य आयोजन प्रदेश के भविष्य को सुनहरे मार्ग पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री बजरलाल शर्मा की इन घोषणाओं से न केवल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि युवा भी नए अवसरों का लाभ उठाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। सरकार की यह योजनाएं राजस्थान को एक शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी।